सरोजिनी नायडू की जीवनी और अनकही कहानी। परिचय। सरोजिनी नायडू 1879-1949 को भारत की नाइटिंगेल, भारत कोकिला के रूप में जाना जाता है। वह एक महान कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वैज्ञानिक और शिक्षा प्रेमी थे, जबकि उनकी माता वरदा सुंदरी एक कवयित्री थी। शिक्षा। सरोजिनी नायडू एक असाधारण प्रतिभाशाली छात्रा थी। उन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज लंदन और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गईं। काव्य और साहित्यिक योगदान। सरोजिनी उनकी कविताएं प्रकृति, प्रेम और भारतीय संस्कृति को दर्शाती थीं। उनकी प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं: 1 द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, 2 द बर्ड ऑफ टाइम 1912, 3 द ब्रोकन विंग 1917। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। 1916 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। 1925 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। राजनीतिक जीवन। 1947 में स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। यह पद संभालने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। अनकही कहानियां और तथ्य। 1 कविताओं की प्रेरणा। सरोजिनी नायडू की कविताओं में भारतीयता की झलक थी। उनकी रचनाओं में भारतीय समाज, ग्रामीण जीवन और महिलाओं के संघर्ष की गहराई से चर्चा होती है। 2 महिलाओं के अधिकार। उन्होंने महिलाओं के शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी दृष्टि में भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। 3 स्वतंत्रता के लिए त्याग। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण सरोजिनी नायडू को कई बार जेल जाना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने कभी अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया। 4 भावनात्मक नेतृत्व। सरोजिनी नायडू की वाणी में ऐसा जादू था कि उनके भाषण हर किसी को प्रेरित करते थे। उनकी उपस्थिति से आंदोलनकारियों में नई ऊर्जा का संचार होता था। मृत्यु। सरोजिनी नायडू का निधन 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुआ। वह अपने जीवन के अंत तक अपने कर्तव्यों का पालन करती रही। निष्कर्ष। सरोजिनी नायडू केवल एक कवयित्री और राजनीतिज्ञ नहीं थी, बल्कि वह भारत की आत्मा की आवाज थी। उनके योगदान ने स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज में एक गहरी छाप छोड़ी।